So hello everyone, this is me Ajit Singh Charak from the Bharat Pulp, and today we discuss the theory that is called molecular orbital theory, and especially this is a topic for the GKPS exam. और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टेरल कॉम्प्लेक्सेस में थ्योरी, जो सिलेबस का पार्ट है, जहाँ पे लिखा है मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर दी ऑक्टेरल कॉम्प्लेक्सेस। और ये थ्योरी जो सबसे पहले दी थी, ये 3 साइंटिस्ट का एमलगमेशन है। द वेरी फर्स्ट इज होन्सियर एंड देन वी हैव दी मुलिकन एंड हकल। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? देखो, ये थ्योरी जो है बेसिकली ये डील करती है कुछ पहले टर्म्स और सिंबल्स पे। यहाँ पे जो टर्म्स और सिंबल मैंने यूज़ किए वो क्या है हमारे पास। देखो, अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D में अगर आपने पढ़ा होगा, पीछे भी हमने पढ़ा है कि अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो वहाँ पे भी आपका 3D जो है वो 2 सेट्स में टूटता था। एक आपका EG, एक आपका T2G। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास T2G का था वो लोअर एनर्जी का होता था, और EG हमारे पास डबल डिजनरेट, वो यहाँ पे डबल डिजनरेट जो हमारे पास होता था यहाँ पे सेट कौन सा, हाई एनर्जी का। अब इसमें 3 आते थे, यू नो दैट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 1 DXY DYZ और DXZ आते थे। यहाँ पे आते थे हमारे पास DX स्क्र वाई स्क्र और साथ में DZ स्क्र, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आते थे। ठीक है, अब ये पहले पढ़ा हमने। अब यहाँ पे एमओटी थ्योरी में हमने एम्फसाइज नहीं किया वहाँ पे एस को, हमने एम्फसाइज नहीं किया वहाँ पे पी को। यहाँ पे हम एम्फसाइज करें किसको, एस को भी और पी को भी। देखो, सबसे पहली बात है जो सिंबल्स यूज़ हैं। अब हमें डी के लिए 2 सिंबल यूज़ करने हैं। डी के लिए 2 सिंबल्स हमारे पास कौन से हैं? एक है भाई हमारे पास EG, एक है हमारे पास T2G सिंबल। EG मतलब डबल डीजनरेट और T2G मतलब ट्रिपली डीजनरेट हमारे पास। और यहाँ पे जो G सिंबल होता है वो भी बता दूँ आपको। जो G सिंबल आता है तो वो क्या है भाई? देखो, यहाँ पे G सिंबल हमारे पास है, इसका मतलब होता है हमारे पास जनरेट। ठीक है, और ये जरेड क्या होता है? यहाँ पे जरेड मतलब यहाँ पे आपका इसका जो सिमेट्री होगा वो होगा इवन हमारे पास। ठीक है, ये आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे ई क्या बेटा? तो ई हमारे पास यहाँ पे डबली, दिस इज डबली डीजनरेट। और यहाँ पे T2 क्या है? तो T2 हमारे पास यहाँ पे टी की बात करें, सिंपल टी की बात करें तो यहाँ पे टी क्या बेटा? यहाँ पे टी है ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट। अच्छा, ये तो आपको सिंबल्स पता है, बट यहाँ पे इसके साथ कुछ और लगा है। अब यहाँ पे लिखा है इसने T1, जैसे यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे लिखा है A1G। अब A1G यहाँ पे बेटा क्या है? तो A1G यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए? वो रिप्रेजेंट कर रहा है S के लिए। ठीक है, S के लिए, याद रखना A1G। और यहाँ पे A क्यों लिखा है? तो A हमारे पास मतलब एब्सेंस ऑफ डिजनरेसी, एंड दैट मीन्स व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ डिजनरेसी दैट मीन्स दिट इज सिंगली, ये सिंगली डीजनरेट है। ठीक है, और ये भी आपका यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जरेडी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पी की बात करें। देखो, पी की बात करें तो पी के लिए हमारे पास जो सिंबल होगा यहाँ पे होगा भी आपका T1U। और आप पहली बात देखोगे यहाँ पे U, एंड U इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर अनजिरेट। और अनजिरेट का मतलब यहाँ पे है ये क्या आपका? ये अनइवन है। आपको बता दूं कि अगर हम बात करें यहाँ पे जिरेट्स में 2 आते हैं, या तो आपका S आता है या तो आपका D आता है। और अनजिरेट में आपके 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, या तो आपका P आता है या तो आपका F आता है अनजिरेट में, U में। और 1-2 यहाँ पे बेसिकली बताता है स्पिन के बारे में कि क्या है, या फिर ऑर्बिटल टाइप के बारे में बताता है कि उसमें क्या रहेगा। ठीक है, और ये हो गया मैं बस। अब हमारे पास आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हमारे पास ये सिंबल्स हैं इनको हमने अरेंज किया, और यहाँ पे जो हमने दिखाया वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। अब लिगेंड के ऑर्बिटल्स हमारे पास है। लिगेंड के हमारे पास अगर मान लो ऑक्टेटल लिगेंड है, उसमें 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड का ऑर्बिटल, उसमें 6 को कैसे प्रेजेंट किया? देखो, यहाँ पे 6 को प्रेजेंट किया, ये हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6। अब इन 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, उनकी बात करूँगा मैं। देखो, इन 6 को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे ये रहता है हमारे पास कि जो हमारे पास 6 हैं उसमें एक आता है A1G, 2 आते हैं हमारे पास EG, और 3 आते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन से? ये हमारे पास आते हैं TIU। तो ये एक हो गया आपका A1G, ये हो गया आपका यहाँ पे EG। ठीक है, और ये हो गया आपके 2, और ये हो गए 3 आपके TIU। ये 3 हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो इतना सा आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम दिखाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अब देखो, जैसे मान लो मैंने अगर आपको यहाँ पे बताना है तो इसका MOT ट्रीटमेंट कैसे करूँगा? तो लेट अस गो फॉर MOT ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स लेता हूँ मैं यहाँ पे पहला। सो लेट अस हमने कॉम्प्लेक्स लिया टाइटेनियम Ti। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ये 6 हमारे पास,
और कॉम्प्लेक्स लिया यहाँ पे 3 पॉजिटिव। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम की स्टेट है थर्ड आइन, जिसमें टाइटेनियम +3 है और टाइटेनियम +3 में अगर देखें तो यहाँ पे D1 आएगा, ठीक है, या 3D1 आएगा, तो D1 लिखो, यहाँ पे 3D1 आएगा। अब इसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 3D का एक इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। जैसे दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ पहले मैं इससे पहले कि देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, अगर इसको मैं एक फेयरली बता दूँ तो हुआ क्या, जो सिमिट्रीज हमारे पास वो कैसे, देखो यहाँ पे लेवल क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास A1G नीचे, सबसे नीचे A1G, आप इसको स्मॉल में को कैप्टन कोई बात नहीं यहाँ पे। उसके बाद आता है TIU, ठीक है, उसके बाद आता है EG, ठीक है। जैसे फिर ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स को आपने याद रखना, T2G नीचे लेवल, EG ऊपर, बट यहाँ पे EG स्टार होगा। फिर आएगा A1G स्टार और ये आएगा आपका T1U स्टार। ये जो है हमारे पास ये तीन, ये हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये जो बिना स्टार के ये कौन से आपकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। और ये बचा बीच में हमारे पास यहाँ पे ये आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज द स्टोरी एंड देन लेफ्ट वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं बाकी चीज़ों की। अब सुनो यहाँ पे तो होता है क्या हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारे पास सिमिट्री है तो अपने लेवल के सिमिट्री से जुड़ेंगे। मान लो जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास आपका AG1 है, तो AG1 को देखो अपने यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से भी AG1 आया, मेटल से भी आया, लिगेंड से भी आया AG1, तो जुड़ गए हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे मैं बता दूँ आपको, TIU मेटल से आया और यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी हमारे पास TIU ही आएगा, मेटल यहाँ से भी आएगा, तो ये भी जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमारे पास यहाँ पे आपका T2G यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से भी आपका ये भी T2G EG जो भी हमारे पास यहाँ से आया D से ही जुड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास जुड़ते हैं और हमारे पास लेवल्स बनते हैं। अब इनकी बात नहीं करेंगे, आपको सिंपल इनको रिमेंबर करना है कि कौन सा लेवल नीचे कौन सा ऊपर हमारे पास है। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, अब मैंने आपको बताया कि 3D में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 6 लिगेंड हमारे पास यहाँ पे वाटर के हैं, उसके 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भाई लिगेंड रहे, इसके इलेक्ट्रॉन लिगेंड के 2 2 4 2 6 8 10 और 12 क्यों आए, क्योंकि एक लिगेंड हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अभी जब हमारे पास MO बनाएंगे, जब हमारे पास 3D के मेटल आइंस लिगेंड के साथ मतलब कि कंबाइन करेंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो क्या होगा, तो जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे या फिर पाई बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है MO, तो इधर एक पेयर, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 पेयर यहाँ पे चले गए, हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमारे पास 2 पेयर यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था, ये जो 13 इलेक्ट्रॉन था, ये जाएगा यहाँ पे, और 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया अभी हमारे पास, ठीक है। वो कहाँ गया, T2G में। अब T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई पहले बताओ मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, तो ये भाई पैरामैग्नेटिक है, ये पैरा है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकलेगा, तो म्यू बी निकालो यहाँ से, म्यू बी इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 और 1 + 2, ठीक है। ये बना हमारे पास आपका √3 विच इज इक्वल टू 1.73, ठीक है। इसमें बोर में इंटॉन में 2 चीज़ों के हमारे पास यहाँ पे, तो ये इसकी जो मैट्रिक बन गई हमारे। और दिस इज एमओ डायग्राम फॉर योर ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स लाइक टाइटेनियम, जहाँ पे हेक्सा एक्वा लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया भी हमारे पास यहाँ पे। अब दूसरी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल फोकस करना है, एमओ ट्रीटमेंट करना है, आपको ऑर्डर याद रखना, कौन सा ऑर्डर कहाँ पे आता है, कौन सा कहाँ पे नहीं आता है। बहुत सिंपल इसका क्वेश्चन बनेगा। तो लेट अस गो फॉर दी सेकंड वन एग्जांपल। अब मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे, लेट्स से आई हैव टेकन वन एग्जांपल मोर, तो लेते हैं कोबाल्ट, ठीक है, एमोनिया 6 टाइम, और लेट्स से कोबाल्ट की स्टेट शो करते हैं +3। एमोनिया तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज होगा, तो अगर चार्ज मैंने +3 शो किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, +3 आएगा। अब कोबाल्ट जो होता है अभी हमारे पास क्या होता है, सो कोबाल्ट इज 3d6 3d7 एंड 4s2, ठीक है। ये रहा भाई 27 नंबर इसका। कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, कोबाल्ट +3 हो गया, 3d6 बना। अब 6 इलेक्ट्रॉन पर दिखाते हैं यहाँ पे, देखो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास,
तो ये रहे भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ से भी आप 6 लिगेंड हमारे पास हैं, वहाँ से भी 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 4 6 8 10 और 12। अब करो इनकी पेयरिंग, तो पहले इन्हीं को फिल करता हूँ, यहाँ पे एमओज बन गए, ठीक है। लीनियरली जो हमारे पास 3D है या फिर आपका जो डी के मेटल आइंस हैं या फिर लिगेंड वो लीनियरली ओवरलैप करते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भी? अब देखो यहाँ पे अमोनिया हमारे पास आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयर करेगा, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने चाहिए, 2 4 और 6, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, 2 4 और 6 आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू बी भी कितना आएगा? तो म्यू बी भी बेटा 0 आएगा हमारे पास, ये डायमैग्नेटिक होगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज द केस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की। वही प्रॉपर्टी लगाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पे कर रहे हैं, और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास वो 12th का टॉपिक है, उसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको एमएससी का टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ही मैं बताऊँगा जेकेपीएससी का क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे एक वीक लिगेंड की, तो चलो इसी को रिप्लेस करते हैं, कोबाल्ट का ही लेते हैं, और हम दिखाते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अमोनिया वी गो फॉर वीक लिगेंड। तो चलो वीक लिगेंड अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास लेट से क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन 6 टाइम्स ले लिया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बच्चों लगा दी मैंने यहाँ पे, और क्लोरीन 6 टाइम लिया, तो यहाँ पे बना बेटा 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बना 3 नेगेटिव चार्ज, और कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनाइनिक बना। नाम लिखते तो इसका पहले मैं यहाँ पे, सो दिस इज हेक्सा, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन को क्लोराइडो, फिर क्या होगा कोबाल्ट। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनाइनिक हो तो उसमें 8 लगता है, तो कोबाल्टेट हो गया। और स्टेट क्या है कि यहाँ पे बेटा स्टेट आएगी हमारे पास 3rd, अगेन फिर आयन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अगेन यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे D6 होगा। अब जब D6 है तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास जो आपका क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। देखो क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो बनाते हैं हमारे पास हाई स्पिन, ठीक है। तो हाई स्पिन बनेगा हमारे पास, तो हाई स्पिन बनेगा मतलब क्या होगा हमारे पास हाई स्पिन बनने का यहाँ पे कि भैया पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, 1 2 3, फिर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है जो यहाँ पे आपका डी क्यू होगा, 10 डी क्यू होगा, दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके चला जाएगा ऊपर लेवल में, तो ये गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज देता हूँ। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास बेटा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 आगे, तो इसका म्यू बी निकालते हैं, तो म्यू बी क्या होगा बेटा हमारे पास? म्यू बी होगा हमारे पास आपका √n इंटू n प्लस 2, और n4 हमारे पास तो होगा 4 बेटा इंटू 6, 6 24 हो गया हमारे पास, तो √24। अब 24 की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, तो 25 की निकाल सकते हो, 4.9 आएगा। आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब हमारे पास वैल्यू 1 आती है n की, तो म्यू बी की वैल्यू भी 1.8 आती है, 1.7 आती है, ऐसे ही हमारे पास याद रखना है कि अगर 2 वाली हो तो 2 के रेंज होगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी, 4 के रेंज होगी 4.9, अगर 5 होती 5.9 लेता मैं ऐसे, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली आती है। दिस इज़ योर एमओटी थ्योरी। तो बेटा ये आपकी एमओटी थ्योरी है जहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया। थ्योरीज मैं इसकी प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे क्या है, तो अभी के लिए आपको मैंने एक एप्लीकेशन मोड पे इसको सोल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट दैट you like the video or not, and make sure that you watch the video properly.